हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं नंबर सिस्टम के 2 क्लास ले चुकी हूँ। आज हमारा डे 3 है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे जैसा मैंने कहा था, और ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले लिख लिया है क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, वो टाइम बचे आपका। दूसरी बात, जो भी मेरे क्लास को देख रहे हैं उनको अगर लगता है कि हाँ उनको सच में अच्छा समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो जब आप तक पहुंचे तो आपको पता चले, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास का शुरुआत करते हैं। ये हमारा डे 3 और हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर प्रैक्टिस सेट है, यानी संख्याओं का वर्गीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका प्रैक्टिस सेट है। देखिए, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इज अ रेशनल नंबर, यानी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? मैंने बताया था ना, जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या हम √2 या √3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आपको पता है कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो हम मान निकालते हैं तो ये काफी बढ़ता जाता है, कभी भी इसका एंड नहीं होता है। यानी इनका मान कहाँ तक जाता है? तो इनफाइनाइट तक। इसका भी ये डॉट 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 है, तो यानी ये भी कहाँ तक गया है? तो इनफाइनाइट तक। बस यही है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो 9/10 निकल कर आएगा। तो यही हमारा चारों में से यही जो है p/q के फॉर्म में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है सम ऑफ ओड नंबर एंड इवन नंबर, यानी कि वो कह रहा है विषम संख्या तथा सम संख्या का योग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सम और जब विषम, ठीक है, यानी कि अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से तो इवन या ओड जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? तो ओड बनते हैं। क्या बनते हैं? ओड। तो हम इसमें से क्या कह सकते हैं? यानी कि हमेशा क्या होगा? तो हमेशा विषम ही होगा। ये आप पढ़े हैं। तो इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन सदैव सम संख्या होगा, ये बिल्कुल गलत है। सदैव विषम संख्या होगा, ये हमारा यहीं पे सही हो जाता है। दूसरा क्या है? विषम अथवा सम हो सकता है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताया था। कहा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। तो ये गलत हुआ, इसका आंसर हुआ सदैव विषम संख्या होता है। इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, प्रथम अभाज्य संख्या में होता है। मैंने कहा था अभाज्य संख्या किसमें कहते हैं? यानी कि जिसके 2 फैक्टर आते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या कौन सा होता है? तो पहला अभाज्य संख्या 1 होता है क्या? नहीं, हमारा सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि 1 और 2 कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, हमारा इसका 2 फैक्टर होता है। तो पहला अभाज्य संख्या 2 होता है। और एक चीज और नोटिस करिएगा, मैंने बताया था पहला भाज्य संख्या 4 होता है, क्योंकि भाज्य संख्या जो होता है उसमें मैंने आपको क्या बताया था? कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए पहला अभाज्य संख्या 4 होता है। तो इसमें कह रहा है प्रथम अभाज्य संख्या में होता है। कितने फैक्टर होते हैं? 0 नहीं, 1 नहीं, 3 नहीं, कितने? 2। तो हमारा सी वाला करेक्ट आंसर है। फिर कह रहा है एवरी प्राइम नंबर कंटेन, यानी प्रत्येक अभाज्य संख्या में होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या में क्या होता है? तो कह रहा है कोई गुणनखंड नहीं। क्या अभाज्य संख्या को कोई गुणनखंड नहीं होता है? ऐसा तो मैंने नहीं बताया था। फिर क्या केवल एक गुणनखंड, यानी एक का मतलब ये हो कि एक है तो एक का एक ही गुणनखंड होगा, ऐसा तो मैंने नहीं बताया था। अभी अभी हमने ऊपर भी किया कि अभाज्य संख्या में कितने फैक्टर होते हैं, कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 होते हैं। तो केवल 2 गुणनखंड, तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या में हमको पता है केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। तो सी बी ए, ज्यादातर लोग जिनको नहीं पता होता है और तुक्का मारते तो क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज को करने से पहले उसको डीपली पढ़ना चाहिए ताकि गलत ना हो। फिर कह रहा है कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? मैंने क्या कहा था? काल्पनिक संख्या कौन होते हैं? इमेजिनरी नंबर। आप बताएं अगर याद हो, जिनके अंडर रूट में
का नंबर आता है, यानी अंडर रूट जब माइनस की संख्या आती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। इसमें कौन सा माइनस है, 2 माइनस है, नहीं, ये माइनस में तो है -6, लेकिन अंडर रूट नहीं है, कर्डी के अंदर नहीं, तो ये भी गलत। ये कर्डी के अंदर है संख्या भी, लेकिन माइनस में नहीं है, तो ये भी गलत। तो पहला वाला ऐसा है जो माइनस में भी है, कर्डी के अंदर है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है अ प्राइम नंबर इज, यानी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन होते हैं, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। क्या ऐसा मैंने कहीं कहा था कि अभाज्य संख्या पॉजिटिव नहीं होते हैं, धनात्मक नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत। कह रहा है इसका कोई भाजक नहीं है, यानी इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। अगर मैं 7 को अभाज्य संख्या मान लूं तो क्या ये 7 से नहीं कटेगा, या क्या 1 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हुआ कि नहीं हुआ। कह रहा है केवल खुद से तथा 1 से विभाजित है, यानी कि अभाज्य संख्या कौन होते हैं, जो खुद से कटे और 1 से, मैंने लिखवाया भी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, सी वाला सही। अब डी कह रहा है 2 से अधिक भाज्य, 2 से तो अधिक कभी हो ही नहीं सकते, हमेशा कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। एक बार आप लोग अपने से क्वेश्चन लिखिएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा। विच इज द, अगर आपका जैसे जो भी मैंने पढ़ाया है वो डिफिनीशन वो फैक्ट अगर क्लियर है तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा है विच इज द फॉलोइंग सेट्स फॉर को प्राइम नंबर, यानी कह रहा है इसमें से कौन सा सेट, यानी जो ये सेट बना है वो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, पहली बात तो कॉमन ना हो, और दूसरी उसका एचसीएफ जब हम निकाले तो कितना आए, 1 आए। यानी कि जो भी ये समुच्चय में होगी, यानी जो भी सेट में होंगे एक दूसरे को ना काटते हो, देखिएगा ये भी 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 से 21 भी कट जाएगा, 42, यकीन काट के देखिए, 3 7 जा 7 27, 3 एकम 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, कट गया कि नहीं कट गया। ये भी आप देखेंगे तो कट जाएगा, ये भी देखेंगे तो कट जाएगा, कौन सा है जो नहीं कटेगा, तो ये हमें ये ना इसको 7 काटेगा ना इसको 12 काटेगा, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। कैसे कटेंगे, तो 7 से, तो इसका एचसीएफ निकाल के देखिए, 12 आया, एक बार गया, यहाँ पे बचा कितना बचा 5, फिर 7 आया, फिर 5 कितना गया 2, फिर 5 कितना गया 2 4 1, अब कितना, यानी इसका एचसीएफ कितना आ रहा है 1। तो मैंने क्या कहा था, जिसका एचसीएफ 1 है वही क्या होता है हमारा सहअभाज्य, यानी 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सही है। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषम अभाज्य संख्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इन एन ओड कंपोजिट नंबर, यानी वो भाज्य भी हो और विषम भी हो, ठीक है, क्या हो, भाज्य भी हो और विषम भी हो। अब देखिए ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन क्या ये भाज्य है, तो आप कहेंगे नहीं। भाज्य मतलब क्या होता है, क्या इनके 3 फैक्टर हैं, बन रहे हैं, नहीं, एक ही, या तो 1 से कटेगा या 13 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा या 13 से कटेगा। और 2 कह रहा है कि विषम हो, क्या ये विषम संख्या है 2, 12 कभी विषम नहीं होता, यानी और नहीं होता, ये हमेशा किस में आता है, सम में आता है। कौन बचा फिर लास्ट में 15 क्या है, विषम भी है और भाज्य भी है, यानी कि ये विषम संख्या भी है और इसका 3 से ज्यादा फैक्टर भी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए जैसे 15 2 से नहीं कटेगा तो ये क्या हुआ, विषम हुआ। भाज्य चेक करना है तो 1 से कटेगा, खुद 15 से कटेगा, और किससे कटेगा 3 से कटेगा, और किससे कटेगा 5 से कटेगा। ऐसे करके देखिए इसके कितने फैक्टर हो गए, 4। मैंने क्या कहा था, भाज्य संख्या को पता लगाने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, इसमें तो 4 हो गए। अब कह रहा है 1 2 3 4 5 7 11 एंड 13 आर कॉल्ड, अरे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 7 11 और 13 को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सम अभाज्य। सम अभाज्य का मतलब समझते हैं कि ये सारे सम में है और क्या है, अभाज्य है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सम नहीं है, ये भी सम नहीं है, ये भी सम नहीं है, अभाज्य तो है, ये अभाज्य कह सकते हैं लेकिन सम नहीं कह सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब कह रहा अभाज्य संख्या कहेंगे, क्या ये अभाज्य है,
अगर ये अभाज्य है तो 4 भी है, इसको भी ध्यान दीजिए, इसमें क्या है 4 है, तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं कहलाएगा। दूसरा कह रहा है लास्ट वाला विषम संख्या, क्या सारे विषम है 1 2 3 5 7 तो विषम है, 11 13 विषम, लेकिन 4 जो है ये है नहीं, तो ये विषम भी नहीं होगा। और इसे क्या कह सकते हैं, तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या है ये, नेचुरल नंबर, यानी हमारा आंसर होगा नेचुरल नंबर। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, जोड़े में भी हो और एक दूसरे को काट भी रहा हो, काट नहीं रहा, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य, यानी कि जिसका HCF 1 आए। अब देखिए क्या इसका HCF 1 आएगा, नहीं, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से, ये किससे कट जाएगा, ये 24 से खुद ही कट जाएगा, एक दूसरे को काट देंगे, ये 11 से कट जाएगा। एक यही संख्या है जिसका HCF जब निकालेंगे तो 1 आएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, यानी ये एक दूसरे को नहीं काट रहे। एक दूसरे का काटने वाले समझते हैं कि दोनों संख्या एक नंबर से ना काटे, हमेशा जब भी कटे तो अलग अलग नंबर से कटे, ठीक है। जैसे कि मैं 3 और 2 ले लूं, ठीक है, तो 3 3 से कटेगा, 2 2 से कटेगा। लेकिन अगर मैं 4 ले लूं यहाँ पे, तो 2 इससे कटेगा और 2 इससे भी कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ए। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए कह रहा एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या भी है। क्या है परिमेय संख्या, किसे कहते हैं, एक इंटीजर, एक पूर्णांक को कहते हैं, और रियल नंबर क्या, एक रियल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर कहते हैं, या होल नंबर को कहते हैं। एक वास्तविक संख्या कहते हैं, या पूर्णांक को कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा देखिए परिमेय संख्या निकल के कहाँ आता है, तो जब हम डिफिनीशन करते हैं ऐसे क्लासिफिकेशन, तो पहला रियल नंबर आता है और यहाँ पे आता है इमेजिनरी नंबर। क्या आता है, इमेजिनरी नंबर। आगे जब हम रियल को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे आता है इंटीजर और यहाँ पे आता है डेसिमल, ठीक है। जब डेसिमल को करते हैं तो यहाँ पे आता है टर्मिनेटिंग, यहाँ पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को डिफाइन करते हैं, तो टर्मिनेटिंग को जब डिफाइन करते हैं तो उसमें जो संख्या बनता है वही क्या बनता है, P/Q के फॉर्म में आता है। यहीं से हमारा क्या निकल के आता है, रेशनल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, तो जिसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आया, तो कहां से शुरू हुआ था, रियल, यानी रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। ऊपर देखिए इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते, या टर्मिनेटिंग नंबर नहीं, टर्मिनेटिंग नंबर भी किसका पार्ट है, तो जब टर्मिनेटिंग नंबर के ऊपर जाएंगे तो किसका ट्री है, वो रियल नंबर से निकल के आया है। तो जब भी ऐसे पूछे कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या है, रिकरिंग नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो उसके ऊपर देखिए शुरू कहां से हुआ था, तो जहां से शुरू हुआ तो इसका जन्म कहां से हुआ, रियल नंबर से। रियल नंबर का जब क्लासिफिकेशन किए तो वहीं से तो निकल के आया रेशनल नंबर। इसलिए हम कहेंगे कि रेशनल नंबर रियल नंबर है। क्या है, और रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। द नंबर पाई इज, संख्या पाई क्या है, मैंने ये आपको लिखवाया बेटा कि पाई का मान क्या होता है 3.4, और ये हमेशा कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो जिसका मान इनफाइनाइट तक जाता है, जिस किसी का भी, वो क्या कहलाता है, वह एक अपरिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन मैंने एक चीज और बताया, यदि पाई का मान 22/7 दिया, यानी 22/7 दिया, तो वह क्या कहलाएगा, वो एक परिमेय संख्या कहलाएगा। इसलिए मैंने नोट डाउन करवा के लिखवाया भी था आपको, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अगर जिसने इसको ध्यान से देखा वो तुरंत कर लेगा कि ये एक परिमेय संख्या है और इरेशनल नंबर है। अब देखिए √2 इज एन यानी ये क्या है, करड़ी में 2 एक है, क्या है, तो करड़ी में 2 क्या रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहेंगे। तो क्या हम करड़ी में 2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि जब हम करड़ी का मान निकालते हैं तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। इसको हम नहीं लिख सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सी देखिए इंटीजर, क्या इंटीजर है, इंटीजर में मैंने कहीं आपको करड़ी के बारे में बताया था, √2 के बारे में नहीं ना,
तो ये भी नहीं होगा। और नेचुरल नंबर में कहां से कहां तक था? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट था और इनफाइनाइट तक था, लेकिन कहीं भी अंडर रूट का जिक्र हुआ था? नहीं हुआ था। तो इसलिए ये तीनों कट गए, तो कौन बचा? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन होते हैं? जो जिनका भागने पे बढ़ते जाए, अपने आप को कभी दोहराते नहीं है और कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक। जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके उसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 2 है वो इरेशनल नंबर है। ये आपको समझ में आया? 14 देखिए, अंडर रूट 3 नंबर इज, ये भी मैंने लिखवाया था कि अंडर रूट 3 एक संख्या है। कौन सा? इनफाइनाइट डेसिमल। क्या एक अनंत दशमलव है? तो नहीं, अनंत दशमलव तो हमने नहीं पढ़ा था। इनफाइनाइट रिकरिंग नंबर, क्या ये अपने आप को दोहराता है? यानी कि कहना ये चाह रहा है कि अगर हम कर्डी में 3 का मान लिखे तो क्या 3 3 3 3 ऐसे आता है? नहीं ना, कर्डी का मान आप निकालते हैं तो ऐसे नहीं आता ना कर्डी 3 का मान। तीसरा देखेंगे तो इक्वल टू, क्या कर्डी का मान निकालने पे इसके बराबर आता है? तो ये भी आपका गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला देखिए, एन इनफाइनाइट नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये हमारा सही होगा कि एक अनंत न दोहराने वाला दशमलव है। यानी कि जब भी हम अंडर रूट 3 का मान निकालते हैं तो दशमलव में निकलता है, लेकिन ऐसा निकलता है जो अपने आप को दोहराता नहीं है, ऐसे करके बदलता रहता है। एक डिजिट के बाद दूसरा डिजिट आता है, कभी अपने आप को दोहराता नहीं है। तो नौ दोहराने वाला, अनावर्ती में नौ दोहराने वाला, ठीक है, अनंत दशमलव है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? चौथा। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप दोबारा इसको देखिएगा और अपने से समझने की कोशिश करिएगा, अपना बेसिक क्लियर रखिएगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों तक पहुंच पाए। और जिनको मैथ हार्ड लगता है, ठीक है, वो पढ़ें। आप बताइएगा कि आपको मैथ आसान लगता है या फिर बहुत ज्यादा कठिन लगता है, ठीक है। नमस्ते।